नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुरेश चंद्रम अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। क्या आप 3 में 3 नंबर पाना चाहते हैं एमपीपीएससी के 3 मार्कर प्रश्नों में? तो आइए आज हम लोग बात करते हैं कि 3 में 3 नंबर कैसे मिलते हैं। ये कॉपी है, चेक करता हूं मैं इसको आपके सामने और ये दिखाऊंगा कि 3 में 3 नंबर क्यों मिलता है और कैसे मिल सकता है। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। 3 में 3 नंबर देखिए लाना है। विश्व इतिहास का ये प्रश्न है, पहले पेपर का विश्व इतिहास के 3 प्रश्न कमेंट वाले लिए गए हैं, 3 नंबर वाले। ठीक है, तो विश्व इतिहास में देखिए, सबसे पहले आपसे बता दूं कि यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था राफेल। टिप्पणी लिखने के लिए दिया गया था राफेल पर। तो राफेल पर टिप्पणी लिखने के लिए आपको क्या क्या चाहिए वो बातें देख लेते हैं। देखिए, राफेल यदि विश्व इतिहास में पूछे तो अलग है, थर्ड पेपर में पूछे तो अलग है। यहाँ पे राफेल जो है उसकी चर्चा हम लोग करते हैं, ये प्रश्न पूछ भी चुका है। तो राफेल में आपको क्या लिखना था? 1 2 3 4 आपने मेन पॉइंट बनाया है और इसके अंदर जो है तो कुछ उप लाइन खींच करके भी पॉइंट बना है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। राफेल था इटली का प्रसिद्ध चित्रकार वास्तुकार। ठीक है, चेक करते हैं, ये बात सही लिखी है। ठीक है, काल 1483 1520 पुनर्जागरण काल, ये बात भी सही लिखा है। प्रसिद्ध चित्रकला मैडोना, द होली ट्रिनिटी, द क्रिएशन ऑफ ईव एंड आदम। पुनर्जागरण में अच्छा प्रभाव लिखा है यहाँ पे। ठीक है, पुनर्जागरण में मानववादी तत्व का संकेत देता है। इतनी बातें लिखी हैं राफेल के बारे में। तो देखिए, राफेल एक व्यक्ति हैं जिनके बारे में इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं। उनका काल आ गया, जीवन परिचय आ गया, रोम के थे ये आ गया, चित्रकार थे ये आ गया, चित्र कौन कौन से बनाए ये आ गया और इनका प्रभाव क्या पड़ा वो आ गया। तो लगभग इसमें सारी चीज़ें आ गई हैं। तो इस प्रश्न में एग्जामिनर नंबर किस बात का काटेगा? ठीक है, काटने के लिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सीधा 3 नंबर आपको यहाँ पे वो दे देगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इरास्मस के बारे में पूछा है और आपको इरास्मस के बारे में जो लिखना है वो बातें यहाँ पे देखिएगा, कैसे आपको 3 में 3 नंबर मिलते हैं। इरास्मस कौन था? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया गया है? इरास्मस का जीवन, फिर बताया गया है कि कौन था। ठीक है, फिर इसका कार्यक्षेत्र बताया गया है। ठीक है, फिर क्या किया गया है? इसका प्रभाव बताया गया है। 1 2 3 4 बातें इसमें भी मुख्य रूप से बताई गई हैं। फिर इधर कुछ उप बातें भी हैं। तो इसमें भी देखिए कि किस तरीके से बढ़िया तरीके से लिखा गया है कि इसका जन्म यहाँ लिख दिया गया। ठीक है, मृत्यु लिख दिया गया। ठीक है, स्विट्जरलैंड में इसकी मृत्यु होती है। रोटरडम इरास्मस के नाम से प्रसिद्ध है, ये इसका अन्य नाम लिख दिया गया, ये भी बात ठीक है। यह एक मानववादी दार्शनिक था, ये भी ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग सिर्फ इतना लिख के छोड़ देते हैं, इरास्मस जन्म मृत्यु का टाइम, मानववादी दार्शनिक, फुल स्टॉप, इसके बाद वो लिखते ही नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको किन किन बिंदुओं को समझाना है ये यहाँ पे आप देखिए। कार्य क्षेत्र बता दिया, मानववाद, इसका प्रमुख साहित्य बता दिया, द प्रेज ऑफ फुली, इधर ये भी बात सही ठीक है। पुनर्जागरण कार्य क्षेत्र रहा इनका, भाषा पर इन्होंने कार्य किया, ये भी ठीक है। प्रभाव बता दिया पुनर्जागरण पर, इसका प्रभाव क्या था। ठीक है, हालांकि इसमें एक बात यहाँ पे बताई जा सकती थी कि पुनर्जागरण में इनके साहित्य का क्या प्रभाव पड़ा, एक लाइन में और लिखा जा सकता था, लेकिन इसकी वजह से नंबर कटने वाला नहीं है। आपको इसमें पूरा का पूरा मिलते हैं कितना? 3 नंबर। ठीक है, तो 3 नंबर इसमें भी आपको मिल जाएंगे। अगला जो प्रश्न है वो हम लेते हैं कापरनिकस। कापरनिकस से जो कापरनिकस के बारे में जो लिखा गया उसमें सबसे पहले लिखा गया इसका पूरा नाम निकोलस कापरनिकस। ठीक है ना, भी लिखते निकोलस तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। पोलैंड का वैज्ञानिक था, ये महत्वपूर्ण बात थी। ठीक है ना, इसका जीवन काल लिख दिया गया। पुनर्जागरण काल लिखना बहुत जरूरी था, 1473 1543 पुनर्जागरण काल। कार्य क्षेत्र बता दिया गया, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री। ठीक है, कार्य और इनकी प्रसिद्धि किस कारण है वो यहाँ पे बता दिया गया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है ना कि पृथ्वी, ये बताने का इन्होंने प्रयास किया, जिसको कापरनिकसी क्रांति के नाम से जानते हैं। अब कापरनिकस के बारे में और क्या महत्वपूर्ण बात हो सकती है जो एग्जामिनर चाहता हो, यही बातें तो वो चाहता है। आपको इसमें भी पूरा 3 में 3 नंबर इस प्रकार से मिल जाएगा। तो देखिए, आपके सामने एक फॉर्मेट प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, कि 3 नंबर वाले प्रश्नों का उत्तर कैसे आपको देना है। इस फॉर्मेट में यदि आप 3 नंबर वाले प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो निस्संदेह एमपीपीएससी आप टॉप करेंगे। ठीक है, एमपीपीएससी टॉप करने में 3 नंबर वाले प्रश्नों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग 400 नंबर की पूरे पेपर में 3 नंबर वाले प्रश्न होते हैं। बहुत अच्छा मार्क्स मिल सकता है इसमें यदि आप इनको सीख ले तो। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो मैंने आपको दिया। एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि एमपीपीएससी से संबंधित हमारा टॉपर बैच शुरू हो रहा है। टॉपर बैच के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। टॉपर बैच में हम केवल 10 स्टूडेंट को ही एडमिशन देंगे और उनको ही टॉप कराने का प्रयास करेंगे पर्सनल गाइडेंस के माध्यम से। ठीक है, इसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो यह आपके दोस्त के लिए भी उपयोगी होगा, आप उनको शेयर करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।